स्वागत है आप सभी का संदीप सर आईटीआई यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों इस वीडियो में आज देखने वाला हूं एमपी जीके के क्वेश्चन। अगर आप एमपी बिजली विभाग की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्त इस वीडियो में एमपी जीके के ऐसे क्वेश्चन दोस्त देखने वाला हूं जो हर एग्जाम में दोस्त पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर सवाल हैं। आप देखेंगे तो कई एग्जाम के दोस्त ये क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो एमपी के एग्ज़ाम में दोस्त पूछे गए हैं। आप देखेंगे तो ये भी दोस्त पूछा गया सवाल है दोस्त, ये भी पूछा गया सवाल है। और इधर आप देखेंगे तो सभी जो सवाल हैं दोस्त ये पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए मेरे भाई ये सभी सवाल आपके लिए दोस्त ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो वीडियो में कंप्लीट ज़रूर बने रहिएगा। अगर चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को दोस्त लाइक ज़रूर कीजिए। आप देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। और एमपी जीके के मेरे भाई ये सभी सवाल आपके लिए बहुत ही जल्द पूरा कंप्लीट दोस्त करवा देंगे। दोस्त आपके लिए एमपी जीके के जो क्वेश्चन हैं वो 1 से लेकर मेरे भाई 7 वीडियो अपलोड हो चुकी है इस चैनल में। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, एमपी पीजीसीएल एमपी जीके के नाम से दोस्त प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से सभी वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। आपके एग्ज़ाम के लिए मेरे भाई वो सभी वीडियो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, और दोस्त अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, अगर दोस्त आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे भाई मैं दोस्त एक आपको ग्रुप दोस्त प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, मैं आपको दोस्त एक ग्रुप प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, टेलीग्राम का। ठीक है, उसमें दोस्त आपको कमेंट करना है और बहुत ही दोस्त कम पैसे में दोस्त आपके लिए ये सभी पीडीएफ दोस्त उपलब्ध करा दूँगा। ठीक है, बहुत ही कम चार्ज में मेरे भाई सभी ये पीडीएफ दोस्त आपके लिए उपलब्ध करा दूँगा। तो आपको मैसेज करना है, मैं दोस्त डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट वीडियो में दोस्त मैं आपको बताऊंगा। सीधा बात है कि नेक्स्ट वीडियो में दोस्त मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप इसका पीडीएफ दोस्त कम प्राइस में प्राप्त कर सकते हैं कंप्लीट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं किसको किसको मेरे भाई इसका पूरा संपूर्ण पीडीएफ चाहिए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है मेरे भाई वो बहुत नज़दीक आ चुका है। आप अगर इसको पूरा आप पढ़ लेते हैं तो एमपी जीके के जितने भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे सभी कवर हो जाएंगे। तो जिसको पीडीएफ चाहिए मेरे भाई वो इस वीडियो के, है ना, कमेंट बॉक्स में दोस्त कमेंट आपको ज़रूर करना है किनको पीडीएफ चाहिए। उसके हिसाब से मेरे भाई मैं आपके लिए एक वीडियो दोस्त बनाऊंगा और उसमें बताऊं कि इस तरह से आप पीडीएफ दोस्त पा सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें दोस्त मैं आपको बताऊंगा उस वीडियो में। अगर आपका दोस्त कमेंट आता है, डिमांड आती है तब, ठीक है, नहीं आपकी ये क्लास मेरे भाई चलती रहेगी यूट्यूब पर फ्री दोस्त, आपको ये क्लास प्रोवाइड की जाएगी। दोस्त चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से सभी क्वेश्चन देखते हैं और दोस्त सोल्यूशन भी देखने वाला हूँ। खास ये हो जाता है तो मेरे भाई इसका सोल्यूशन देखने पर ये होता है कि एक क्वेश्चन से मेरे भाई 3-4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, मध्य प्रदेश भारत के खालिस्तान भाग में स्थित है। मध्य प्रदेश जो है भारत के किस भाग में स्थित है ये हमें बताना है। तो मध्य प्रदेश जो है वो भारत के दोस्त उत्तर मध्य भाग में स्थित है। कहाँ स्थित है? नॉर्थ सेंट्रल में दोस्त स्थित है, यानी उत्तर मध्य भारत में स्थित है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो ये मध्य प्रदेश भारत के उत्तर भाग में दोस्त स्थित है। ये भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी मेरे भाई भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी आप सभी को पता है कि भोपाल है। मध्य प्रदेश की सीमाएं दोस्त 5 राज्यों की सीमाएं से मिलती हैं। ठीक है, कितने राज्य से मिलती हैं मेरे भाई? 5 राज्य से दोस्त इनकी सीमा मिलती हैं। ठीक है, इसके उत्तर में दोस्त उत्तर प्रदेश है। उत्तर में दोस्त आपको याद ही नहीं करना, उत्तर से मेरे भाई उत्तर प्रदेश हो जाएगा। पूर्व में दोस्त छत्तीसगढ़ है, ये भी दोस्त आपको याद में रखना है। पूर्व साइड कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। दक्षिण में मेरे भाई महाराष्ट्र है। ठीक है, दक्षिण में कौन सा है? दक्षिण मेरे भाई महाराष्ट्र, ये भी दोस्त याद रखना है। पूर्व में छत्तीसगढ़ है, दक्षिण में महाराष्ट्र है। पश्चिम की बात करें तो गुजरात है। कौन सा है? गुजरात मेरे भाई पश्चिम में है। और उत्तर पश्चिम मेरे भाई राजस्थान है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से कितने राज्य दोस्त सीमा में लगे हुई हैं? 5 राज्य। 5 राज्य क्या हैं? पूर्व में मेरे भाई हो जाएगा छत्तीसगढ़, दक्षिण में हो जाएगा महाराष्ट्र, पश्चिम में हो जाएगा गुजरात, उत्तर पश्चिम में मेरा हो जाएगा राजस्थान। तो ये सभी आपको याद में रख लेना मेरे भाई, ये सभी चीज़ें आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगी। चलिए अगला सवाल ये रहा दोस्त आपका, इसका आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी
छोटी, है ना, चोटी मध्य प्रदेश में नहीं है मेरे भाई। इनमें से कौन सी चोटी मध्य प्रदेश में नहीं है? तो चौरागढ़ की चोटी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। पूरोगढ़ की चोटी मध्य प्रदेश में है। तितंगा की पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। तारामती मेरे भाई ये दोस्त ये मध्य प्रदेश में नहीं है। चलिए इसके डिटेल में दोस्त बात करते हैं। तो चौरागढ़, पूरोगढ़ तथा तितंगा पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है, परंतु तारामती चोटी मध्य प्रदेश में नहीं मेरे भाई। तारामती चोटी जो है वो महाराष्ट्र राज्य की छठी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है ये दोस्त? जो तारामती है ये महाराष्ट्र की सबसे, मतलब छठी नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। यह चोटी राज्य में ट्रैकिंग हेतु सबसे लोकप्रिय पहाड़ी है, ठीक है। अगला सवाल ये रहा। अगला सवाल ये रहा दोस्त, इसका आंसर बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आता है? कौन सा जिला जो है वो मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आता है मेरे भाई? तो ये आता है शिवपुरी। कौन जिला आता है? शिवपुरी आता है। इसके बारे में जानते हैं थोड़ा डिटेल से। तो मध्य प्रदेश में भिंड, मुरैना, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, नीमच आदि जिले मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आते हैं। भोपाल, उज्जैन, ठीक है, आदि जिले मालवा पठार के अंतर्गत आते हैं तथा बघेलखंड का पठार पूर्वी भारत के पठार के अंतर्गत आता है। ये सभी चीज़ें आपको याद रख लेना है, ठीक है। मध्य भारत के पठार के अंतर्गत मेरे भाई आते हैं भिंड, मुरैना, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी। और दोस्त ये जो हैं भोपाल और उज्जैन ये मालवा पठार के अंतर्गत आते हैं। बघेलखंड, ठीक है, बघेलखंड का पठार पूर्वी भारत के पठार के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये भी दोस्त आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल ये रहा। मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु धूपगढ़ निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु धूपगढ़ निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो धूपगढ़ मेरे भाई किस जिले में स्थित है? ये स्थित है होशंगाबाद में। कहाँ स्थित है? होशंगाबाद में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु धूपगढ़ निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो धूपगढ़ मेरे भाई कहाँ स्थित है? होशंगाबाद में, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल ये है आपका, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं धूपगढ़ पर्वत के बारे में। तो धूपगढ़ पर्वत मध्य प्रदेश के, है ना, मध्य प्रदेश में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई मेरे भाई, धूपगढ़ पर्वत की अगर बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। कौन सा मेरे भाई? धूपगढ़। इसको आपको याद में रखना है, ठीक है। धूपगढ़ मेरे भाई सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 1352 मीटर है। कितनी है? 1352 मीटर है। यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। और कहाँ है? होशंगाबाद में है। तो दोस्त इससे 2-3 क्वेश्चन कवर होते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचा जो है पर्वत कौन सा है? तो मेरे भाई धूपगढ़ का पर्वत हो जाएगा, ठीक है। और इसकी ऊंचाई बात की जाए तो 1352, ठीक है, ये ऊंचाई हो जाएगा मीटर में, ठीक। अगर बात की जाए कौन से जिला में है तो ये है होशंगाबाद जिला में। कहाँ है? होशंगाबाद जिला में है मेरे भाई। तो ये इससे मेरे भाई कितने क्वेश्चन? 2-3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अगला सवाल ये रहा कि चित्रकूट पहाड़ी कहाँ स्थित है? मेरे भाई त्रिकूट पहाड़ी कहाँ स्थित है ना? त्रिकूट पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो त्रिकूट पहाड़ी मेरे भाई मैहर में स्थित है। कहाँ है? मैहर में। त्रिकूट पहाड़ी मध्य प्रदेश के सतना जिले की मैहर तहसील क्षेत्र में स्थित है, जिस पर प्रसिद्ध मैहर देवी माँ शारदा का मंदिर स्थित है। जहाँ आप दोस्त माँ शारदा देवी, ठीक है, के दर्शन करने जाते हैं दोस्त, उस पहाड़ी का नाम क्या है? त्रिकूट पहाड़ी। कौन सा है? त्रिकूट पहाड़ी मेरे भाई उसका नाम है। क्या नाम है? त्रिकूट पहाड़ी, जहाँ माँ शारदा की दोस्त मंदिर है, ठीक। एक बार दोस्त आप सभी को जय माता दी जरूर कमेंट करना है, ठीक है। अगर आप दोस्त माँ शारदा के दर्शन करने नहीं गए हैं तो एक बार जरूर जाइए मेरे भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, ठीक है। और सभी की मनोकामना दोस्त पूरी होती है, ठीक है। तो एक बार सभी लोग, ठीक है, जय माता दी जरूर लिखिएगा, ठीक। चलिए अगला सवाल ये रहा दोस्त आपका, एक भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे पुराना भूभाग कौन सा है? तो मेरे भाई एक जो है भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे पुराना भूभाग हमसे पूछा गया है। तो सबसे पुराना भूभाग मेरा भाई कौन सा होगा? गोंडवाना भूभाग। कौन सा होगा? गोंडवाना भूभाग, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। इसके बारे में जानते हैं। तो भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर भारत में पाए जाने वाली चट्टानों में उनके निर्माण
क्रम प्राचीन से नवीन के अनुसार क्रम, ठीक है। आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विध्यन, गुड़वाना, ढक्कन, ट्रैप, ठीक है। टर्सियारी, क्वार्टनिया क्रम में चट्टानों से वर्गीकृत किया गया था। ये सभी चीज़ें आपके एग्जाम के लिए मेरे भाई इंपॉर्टेंट हैं। और अगला सवाल ये है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है? छोटा नागपुर, मालवा, बघेलखंड, महाकौशल। तो मेरे भाई ये छोटा नागपुर जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं है। कहाँ नहीं है? मध्य प्रदेश में छोटा नागपुर नहीं है मेरे भाई। मालवा है, बघेलखंड है, ठीक है, महाकौशल भी है, लेकिन छोटा नागपुर नहीं है। छोटा नागपुर मध्य प्रदेश का क्षेत्र नहीं है मेरे भाई। छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत, ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र आता है। छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीप पठार का भाग है। यह खनिज संसाधनों में समृद्ध होने के कारण इसे भारत का है ना रूर प्रदेश भी कहा जाता है। चलिए अगला सवाल ये है कि बोला गया है बघेलखंड मध्य प्रदेश के खालिस्तान भाग में स्थित है। तो बघेलखंड मेरे भाई उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्व में मेरे भाई ये स्थित है बघेलखंड, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, नॉर्थ ईस्टर्न। चलिए अगला सवाल ये रहा दोस्त आपका, इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो बघेलखंड, ठीक है, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। इसमें दोस्त रीवा आ जाएगा, अनूपपुर हो जाएगा, शहडोल आ जाएगा, सतना आ जाएगा, सीधे आ जाएगा, जिले में शामिल है। बघेलखंड दोस्त कौन कौन से जिले हो जाएंगे? रीवा हो जाएगा, अनूपपुर हो जाएगा, शहडोल हो जाएगा, सतना हो जाएगा, सीधी हो जाएगा, ठीक है। यह क्षेत्र उत्तर पूर्वी भारत में गंगा के मैदान, पश्चिम में बुंदेलखंड और दक्षिण में विंध्य श्रेणी से ये घिरा हुआ है, ठीक है। अगला सवाल ये रहा दोस्त आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? तो प्राकृतिक क्षेत्र मेरे भाई कौन सा नहीं है? ये है पश्चिम पठार। कौन नहीं है? पश्चिम पठार प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है। मध्य भारत का पठार प्राकृतिक क्षेत्र है। सतपुड़ा और मैकल की श्रेणियाँ भी है, नर्मदा सोन घाटी ये भी है। चलिए अगला सवाल ये रहा मेरे भाई कि सीधी एवं झाबुआ में सूर्योदय के समय पर विचार एवं सही विकल्प चुनिए। तो सीधी एवं झाबुआ में, ठीक है, सीधी एवं झाबुआ के अंतर्गत सीधी में सूर्योदय 1.5 घंटा पहले होगा, ठीक है। कितने घंटा? 1.5 घंटा नहीं मेरे भाई, आधा घंटा, ठीक है, आधा घंटा पहले होगा। चलिए मध्य प्रदेश सीधी जिला लगभग 82 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है, जबकि झाबुआ जिला लगभग 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इसलिए सीधी जिले में सूर्योदय लगभग आधा घंटे पहले होगा, ठीक है, आधा घंटे, ठीक है, यानी 30 मिनट। अगला सवाल ये रहा कि मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो मेरे भाई मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य है? पश्चिम की बात किया गया है तो पूर्व मेरे भाई छत्तीसगढ़ हो जाएगा, दक्षिण में महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है, और पश्चिम में मेरे भाई कौन सा हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, और उत्तर में हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और उत्तर पश्चिम में हो जाएगा राजस्थान। ये भी सभी चीज़ें आपको याद रखना है। तो हमारा जो है पूर्व मेरे भाई कौन सा हो जाएगा? पूर्व में हो जाएगा सीजी यानी छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ये दक्षिण में हो जाएगा महाराष्ट्र, उत्तर में उत्तर प्रदेश, ठीक है, और ये हो जाएगा पश्चिम में गुजरात। ये भी दोस्त आपको याद रखना है सभी चीज़ें, और उत्तर पश्चिम में राजस्थान। यानी 5 जो राज्य हैं मेरे भाई एमपी के सीमा से लगते हैं, एमपी के सीमा से मेरे भाई लगे हुए हैं 5 राज्य। अगला सवाल ये है कि भारत का भौगोलिक केंद्र का गांव है। भारत का भौगोलिक केंद्र का गांव कौन सा है? ये हो जाएगा जबलपुर के पास करौंदी। कौन सा हो जाएगा? जबलपुर के पास मेरे भाई करौंदी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल ये रहा आपका कि उत्तर और दक्षिण भारत की पारंपरिक सीमा नदी थी। उत्तर और दक्षिण भारत की पारंपरिक सीमा नदी थी, कौन सी थी? ये थी नर्मदा नदी। कौन सी थी? नर्मदा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए नर्मदा नदी के बारे में। तो उत्तर और दक्षिण भारत की पारंपरिक सीमा नदी नर्मदा है। नर्मदा नदी मैकल पर्वत श्रेणी के समीप अमरकंटक अनूपपुर जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है मेरे भाई? ये निकलती है मैकल पर्वत श्रेणी से, अमरकंटक अनूपपुर जिले से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक से दोस्त ये निकलती है।
अमरकंटक दोस्त आपको एक बार जरूर घूमना चाहिए। ठीक है, ये दोस्त दर्शनीय स्थल है। ये पूर्व से पश्चिम की ओर मेरे भाई प्रवाहित होती है। कहाँ से? पूरब से मेरे भाई पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी भारत को उत्तर दक्षिण को में बांटती है। यह दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है और भाड़ौच गुजरात के पास दोस्त खंभात की खाड़ी में गिरती है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, यह मध्य राज्य प्रथम नदी है जिसे वर्ष 2017 में जीवित नदी का दर्जा प्राप्त हुआ। नर्मदा नदी मेरे भाई ये मध्य प्रदेश की क्या है? जीवन रेखा है। कौन सी है? जीवन रेखा। ठीक है, कौन सी नदी? नर्मदा नदी। ठीक है, ये भी दोस्त आपको याद रखना है। अगला सवाल ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। मध्य प्रदेश में गोल्डन ट्रायंगल किन क्षेत्रों को कहा जाता है? चलिए, मध्य प्रदेश में दोस्त जो गोल्डन है ना ट्रायंगल, इन क्षेत्र को कहा जाता है गोल्डन ट्रायंगल। तो ये कहा जाता है मेरे भाई ग्वालियर, झांसी और खजुराहो को। किसको कहा जाता है? ग्वालियर को, झांसी को और खजुराहो को कहा जाता है। क्या विशेषता है इनकी? मध्य प्रदेश में गोल्डन है ना ट्रायंगल ग्वालियर, झांसी और खजुराहो को कहा जाता है। भारत के इस विशेष क्षेत्र में राजवंश जैसे मौर्य वंश, गुप्त साम्राज्य, परमार, राजपूत, चंदेल, बुंदेला, तोमर, मुगल आदि का शासन रहा है। देश के मध्य में स्थित होने के कारण दोस्त राज्य के भारत का हृदय कहा जाता है। भारत का ये दोस्त हृदय है। चलिए, अगला सवाल है। बोला गया है मध्य प्रदेश में चट्टानी इलाका है जो इसके है ना लिए उपयुक्त है। तो ये है टैंक सिंचाई के लिए। मध्य प्रदेश में जो चट्टानी इलाका है मेरा भाई, वो टैंक सिंचाई के लिए उपयुक्त है। ठीक है, ये भी दोस्त आपको याद रखना है। बोला गया है मेरा भाई, कितने सवाल एग्जाम में दोस्त ये सवाल पूछा गया है, मध्य प्रदेश से गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश है। तो मध्य प्रदेश से गुजरने वाली कौन सा अक्षांश मेरा भाई? ये है कर्क रेखा। मध्य प्रदेश से कौन सी दोस्त अक्षांश गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, कौन रेखा? कर्क रेखा। ठीक है, ये भी दोस्त आपको याद रखना है, कर्क रेखा। अगला सवाल ये रहा कि मध्य प्रदेश मुख्य रूप से है, मध्य प्रदेश मुख्य रूप से है दोस्त पठार। कौन सा है? पठार है मेरे भाई। मध्य प्रदेश मुख्य रूप से पठार है। इसके बारे में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश मुख्य रूप से पठार है। क्यों? भौतिक संरचना की दृष्टि से भारत के उत्तरी भाग मध्य प्रदेश के सीमाओं के अंतर्गत आता है। इस प्रदेश से निर्माण में ठीक है आर्कियन, धारवाड़, विंध्यन तथा ढक्कन ट्रैप की चट्टानों का योगदान है। मध्य प्रदेश के पठार, ठीक है, पहला तो है मालवा का पठार, ठीक है, भारत मध्य का पठार, बुंदेलखंड का पठार, सभी दोस्त पठार जो है मध्य प्रदेश में। रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार, बहुत सारे पठारी हैं दोस्ती इसमें मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला पूछा गया सवाल, मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का मेरे भाई कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? कई एग्जाम में पूछा गया, आप देखेंगे तो कई एग्जाम में पूछा गया है। इसका है मेरा भाई कितना हो जाएगा? 308.24 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 308.24 वर्ग किलोमीटर ये हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये रहा। मेरे भाई यहाँ जो 3 लिखा गया है, कितना लिखा गया है मेरे भाई, ये अभी क्लियर नहीं है। यहाँ आप आएंगे तो इसका आंसर मेरे भाई हो जाए बी हो जाएगा, लेकिन इसका जो है वो हो जाएगा, ठीक है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना? 3,08,252। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि नर्मदा के पूर्वी छोर और सतपुड़ा के पूर्वी छोर खाली स्थान पर मिलते हैं। नर्मदा का पूर्वी छोर और सतपुड़ा के पूर्वी छोर मेरे भाई कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं मेरे भाई, कहाँ मिलते हैं? महाकौशल में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? महाकौशल में। इसके बारे में जानते हैं। तो नर्मदा के पूर्वी छोर और सतपुड़ा के पूर्वी छोर महाकौशल पर मिलते हैं। महाकौशल पूर्वी में छत्तीसगढ़, पश्चिम में दोस्त मालवा का पठार, उत्तर में बुंदेलखंड और उत्तर पूर्व में बघेलखंड का क्षेत्र स्थित है। महाकौशल में क्रमशः गोंड, कलचुरी,
ठीक है, सातवाहन एवं मराठा का शासन रहा है इसमें। अगला सवाल ये है कि वर्ष 2008 में भोपाल को विभाजित करके निम्न में से कौन सा संभाग बनाया गया था? तो इसमें नर्मदापुरम बनाया गया था। कौन सा? नर्मदापुरम। दोस्त नर्मदापुरम बनाया गया था। भोपाल को विभाजित करके कौन सा संभाग बनाया गया? नर्मदापुरम मेरे भाई बनाया गया। ठीक है, ये भी दोस्त आपको याद रखना है, नर्मदापुरम बनाया गया। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो वर्ष 2018 में भोपाल को विभाजित करके नर्मदापुरम को संभाग बनाया गया था। नर्मदापुरम संभाग में 3 जिले आते हैं। पहला होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। कौन कौन से जिले? होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। मध्य प्रदेश में 52 जिले तथा 10 संभाग हैं। यहाँ 52 जिले नहीं हैं दोस्त, 55 जिले हो चुके हैं। तो ये करेंट अफेयर के अंतर्गत आ जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य में है ना, बामना जिला कौन सा था? निवाड़ी था, जो 2018 में टीकमगढ़ जिले से अलग करके बनाया गया था। सागर संभाग में 7 जिले, शहडोल संभाग में 3 जिले तथा रीवा संभाग में 4 जिले हैं। ठीक है, ये भी दोस्त आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के दक्षिण में 2 राज्य स्थित हैं, वो हैं मेरे भाई, मध्य प्रदेश के दक्षिण में 2 राज्य स्थित हैं। दक्षिण में पहली बात तो मेरे भाई स्थित है महाराष्ट्र। कौन स्थित है? महाराष्ट्र मेरे भाई स्थित है पहला, और दूसरा आंध्र प्रदेश। तो 2 राज्य कौन कौन से स्थित है मध्य प्रदेश के? एमपी के मेरे भाई दक्षिण में 2 राज्य स्थित हैं, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। ये दोस्त आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल ये रहा है आपका, और इसमें बोला गया है जबलपुर जो कि एक महत्वपूर्ण शहर है, खालिस्तान क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जबलपुर जो एक महत्वपूर्ण शहर है, किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? तो बुंदेलखंड के अंतर्गत मेरे भाई ये नहीं आएगा। ठीक है, बुंदेलखंड के अंतर्गत रीवा, सीधी, सतना आता है। रीवा, सीधी, ठीक है, सीधी, सतना, शहडोल, अनूपपुर, ये सभी किसके अंतर्गत आता है मेरे भाई? ये आता है बुंदेलखंड के अंतर्गत। हमसे पूछा गया है जबलपुर जो है, वो जबलपुर मेरे भाई महाकौशल के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत? महाकौशल के अंतर्गत, यानी ऑप्शन सी। इसके बारे में जानिए थोड़ा। जबलपुर जो मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहर है, ये महाकौशल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? महाकौशल क्षेत्र भारत का केंद्र बिंदु कहलाता है, जिसके पूर्व में नर्मदा नदी बहती है। महाकौशल की मेरे भाई पूर्व में बात करें तो कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है दोस्त। ये भी दोस्त आपको याद रखना है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये रहा दोस्त आपका अगला सवाल। बोला जा रहा है भारत मानक मध्यम, है ना, कितना है? तो ये मेरा भाई है बी नंबर। कितना है? 82 1/2, यानी 82.5 डिग्री। भारत मानक, ठीक है, मध्यम 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर है। यह मध्य प्रदेश के एकमात्र पूर्वी जिले सिंगरौली से होकर गुजरती है। प्रदेश में पूर्वी और दक्षिणी सीमांत के लगभग 24 मिनट का अंतराल होने के कारण अलीराजपुर की अपेक्षा सिंगरौली में दोस्त आधा घंटा पहले सूर्य उदय होता है। चलिए दोस्त, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए मेरे भाई। अगला सवाल ये रहा दोस्त आपका। मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित 2 राज्य हैं मेरे भाई। पूर्व में स्थित कौन से राज्य हैं? पहला तो छत्तीसगढ़ मेरे भाई स्थित होगा। छत्तीसगढ़ मेरे भाई ये स्थित होगा पूर्व में। ठीक है, पूर्व में स्थित कौन सा है? छत्तीसगढ़, जो सीमा से लगा हुआ है। और झारखंड है। कौन सा होगा? झारखंड पूर्व मेरे भाई। ठीक है, मध्य प्रदेश के पूर्व में छत्तीसगढ़ है और झारखंड, यानी 2 राज्य जो हैं दोस्त हैं, और राज्य हैं। तो 2 राज्य पूछा गया है, 2 राज्य कौन से हैं? तो मेरे भाई ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल ये रहा। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर मेरे भाई मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा, सबसे बड़ा मेरे भाई हो जाएगा छिंदवाड़ा, सबसे छोटा हो जाएगा दतिया। कौन सा होगा? दतिया। मेरे भाई सबसे बड़ा की बात करें तो छिंदवाड़ा, और सबसे छोटे की बात करें तो दतिया। याद रखना है आपको। ठीक है, अगला सवाल। मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित राज्य। मध्य प्रदेश के उत्तर में मेरे भाई उत्तर प्रदेश स्थित है।
ठीक है, उत्तर प्रदेश स्थित हो जाएगा। और ठीक है मेरे भाई, मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित राज्य, तो उत्तर में स्थित उत्तर प्रदेश और राजस्थान हो जाएगा। कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश और राजस्थान। चलिए, ये दोस्त आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश के उत्तर में क्रमशः राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश स्थित है। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है, ये आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे तो पूर्व दक्षिण में मेरे भाई ये छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात, उत्तर पश्चिम में राजस्थान और उत्तर में उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये सभी सीमा से लगे हुए राज्य हैं। अगला सवाल दोस्त ये है, मध्य प्रदेश भारत खालिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है। मेरे भाई मध्य प्रदेश जो है वो देख लीजिए कितने एग्जाम में पूछे गए सवाल है मेरे भाई, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड दूसरा दोस्त ये जो है मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यानी दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, ये दोस्त दूसरे नंबर पर आता है। आप यहाँ से देखेंगे तो ये अगला क्वेश्चन है, देखिए में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? मेरे भाई प्राकृतिक क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है पश्चिमी पठार। मध्य भारत का पठार आता है, सतपुड़ा और मैकल श्रेणी भी आती है, नर्मदा सोन घाटी भी, लेकिन पश्चिमी पठार मेरे भाई ये मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अगला सवाल ये रहा दोस्त आपका, इसका आंसर बताइए। क्षेत्रफल किलोमीटर, ठीक है, वर्ग के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य की बात किया जाए तो मेरे भाई राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। इसके बाद दोस्त आता है मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। ठीक है, इस तरह से मेरे भाई इसका क्रम चलता है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, क्रमशः महाराष्ट्र भी रहता है। फिर दोस्त तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर और कर्नाटक मेरे भाई 5वें नंबर पर आता है। ठीक है, यानी पहला पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथा पर उत्तर प्रदेश, 5वां पर कर्नाटक। ठीक है, ये सभी दोस्त याद रखना है। नीमच जिला किस अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? नीमच जिला दोस्त किस और राज्य को स्पर्श करता है? तो ये राजस्थान, किसको? राजस्थान को। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का नीमच जिला राजस्थान से स्पर्श करता है। नीमच सीबीआई का ट्रेनिंग सेंटर है। किसका है? सीबीआई का ट्रेनिंग सेंटर मेरा भाई काम है क्या है? नीमच है। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी का ट्रेनिंग कैंप भी यहाँ है। भादमा माता मंदिर का दोस्त, ठीक है, भदवा माता का मंदिर एक दर्शनीय स्थल भी है यहाँ। ठीक, अगला सवाल ये रहा, होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखला के नाम बताएं। होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखला कौन कौन से हैं, ये हमें बताना है। तो होशंगा में स्थित पर्वत श्रृंखला कौन कौन से हैं? ये हैं सतपुड़ा। कौन से हैं? सतपुड़ा। ठीक है, ये होशंगाबाद के अंतर्गत आएगा। इसके बारे में जान लीजिए थोड़ा। होशंगाबाद सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित है। मध्य प्रदेश में गोंडवाना समूह की चट्टानें सतपुड़ा क्षेत्र का बघेलखंड क्षेत्र में होती है। सतपुड़ा मैकल श्रेणी नर्मदा नदी ताप्ती के मध्य का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में प्रदेश की सबसे ऊंची चोटियाँ धूपगढ़ है, जो महादेव श्रेणी में स्थित है। मध्य प्रदेश की सबसे, है ना, ऊंची चोटी की बात करें तो धूपगढ़, यानी पर्वत जो है सबसे बड़ा वो धूपगढ़ को माना जाता है। इसमें आप देखेंगे तो सतपुड़ा मैकल पर्वत का माला आप देखेंगे नर्मदा ताप्ती के मध्य। कौन कौन से हैं नदियाँ इसमें दिए गए हैं? ताप्ती हो गया, वेनगंगा हो गया, तवा हो गया, शक्कर हो गया, वर्षा, है ना। जिला खंडवा, मंडला, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी। खनिज की बात करें तो मैग्नीज जो है बालाघाट में, चीनी मिट्टी छिंदवाड़ा में, संगमरमर बैतूल सिवनी, कोयला नरसिंहपुर होशंगाबाद में। ठीक है, या ठीक है, सागौन बांस साल। दर्शनीय स्थल कौन सा है? पचमढ़ी स्टेशन, हिल स्टेशन, असीरगढ़ किला, बादशाही किला, बीवी, है ना, बीवी की मस्जिद, बुरहानपुर। ये सभी चीज़ें हैं। अब इसमें दोस्त बात करें तो विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है। विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विंध्य श्रेणी मेरे भाई सबसे ऊंची चोटी जो है वो है मेरे भाई, कौन सी है? ये है गुड़बिल चोटी सद्भावना शिखर। कौन सी है? गुड़बिल चोटी सद्भावना शिखर, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी गुड़बिल चोटी सद्भावना शिखर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिम मध्य में प्राचीन गोलाकार पर्वत श्रृंखला है जो भारत को उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में ये बांटती है। अगला सवाल ये है कि खालिस्तान विंध्य और बेतवा नदियों के बीच स्थित है। तो ये किसके बीच स्थित है? अशोकनगर के बीच। किसके बीच स्थित है? अशोकनगर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अशोकनगर जिला सिंध और बेतवा नदी के बीच मध्य उत्तरी भाग में स्थित है। बेतवा नदी जिले के पूर्वी भाग में बहती है, जबकि सिंधु नदी जिले के पश्चिमी सीमा से बहती है मेरे भाई। चलिए अगला सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर विंध्याचल रेंज की पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो विंध्याचल रेंज की पहाड़ियों से मेरे भाई कौन सा घिरा हुआ है? चलिए बताइए। तो इसका आंसर कमेंट कीजिए चंदेरी। क्या होगा मेरे भाई? चंदेरी हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए और चैनल में न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विंध्याचल रेंज की पहाड़ियों से घिरा शहर चंदेरी है। यह मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले से स्थित है। चंदेरी मारवाड़ सुल्तानों और बुंदेली राजपूत के समय में ऐतिहासिक महत्व का शहर है। ठीक है, अगला सवाल ये है आपका, मध्य प्रदेश भारत खालिस्तान के भौगोलिक क्षेत्र का गठन करता है। मध्य प्रदेश भारत के किस भौगोलिक है ना कितने परसेंट भौगोलिक क्षेत्र का गठन करता है? ये करता है 9.38%। कितना है? 9.38% टोटल भारत का ये हिस्सा है। ठीक है, ये कई एग्जाम में पूछा गया सवाल है मेरे भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 9.38%। अगला सवाल ये रहा दोस्त आपका, इसका आंसर बताइए। मध्य प्रदेश के किस जिलों को दक्षिण का द्वार कहा जाता है? दक्षिण का द्वार मेरे भाई किस जिलों को कहा जाता है? तो ये कहा जाएगा मेरा भाई बुरहानपुर को। इसको बुरहानपुर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के बुरहान जिलों को दक्षिण का द्वार कहा जाता है। यह ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है आपसे पूछा जाए? ताप्ती नदी की। जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर स्थित आसीरगढ़ किले को ठीक है, दक्कन का दरवाजा नाम से भी जाना जाता है। जी है ना, दक्षिण भारत में प्रवेश असंभव था। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो अगला क्वेश्चन ये है कि अबूझ माड़ क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो अबूझ माड़ क्षेत्र दोस्त स्थित है बस्तर जिले में। कहाँ? बस्तर जिले में। ठीक है, अगला सवाल ये है कि मध्य प्रदेश की सीमा कितने प्रदेशों से जुड़ी हुई है? मेरा भाई मध्य प्रदेश की जो सीमा कितने प्रदेशों से जुड़ी हुई है? ठीक है, तो ये जुड़ी हुई है मेरे भाई 5 प्रदेशों से। 5 प्रदेश मेरे भाई हो जाएगा कौन कौन सा? गुजरात हो जाएगा, पहला कौन सा हो जाएगा? गुजरात मेरे भाई। फिर राजस्थान हो जाएगा, पहला हो जाएगा गुजरात, दूसरा हो जाएगा राजस्थान, तीसरा हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है, चौथा हो जाएगा महाराष्ट्र और पाँचवा मेरे भाई कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ये सभी चीज़ें दोस्त इसमें दर्शाई गई हैं। इसमें ये सभी चीज़ें 5 राज्य दिए गए थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये हमने अभी आपको बताया। चलिए अगला सवाल ये है कि किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है? किस जिले में मेरे भाई सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है? तो ये बिलासपुर जिले में दोस्त नहीं है सतपुड़ा श्रृंखला। ठीक है, बिलासपुर जिले में दोस्त सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है, ये दोस्त आपको याद रखना है। इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं डिटेल में। तो इसके बारे में मेरे भाई आप बात करेंगे तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला बिलासपुर में नहीं है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियों से प्रारंभ होकर महादेव एवं मैकल पहाड़ियों के रूप में छोटा नगर पठार पर विस्तृत है ये। ठीक है, इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी दोस्त धूपगढ़ है। ठीक है, 1350 मीटर है। कितनी है? 1350 मीटर, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। पचमढ़ी दोस्त जो है वो 1117 मीटर भी महादेव पर्वत पर स्थित है। मैकल पहाड़ी का सर्वोत्तम शिखर अमरकंटक 1036 मीटर है, जहाँ से सोन एवं नर्मदा नदी निकलती हैं। एक ब्लॉक पर्वत है जिस पर उत्तरी एवं दक्षिणी में क्रमशः नदी एवं ताप्ती दरार घाटियों में स्थित है। ठीक है, यह पर्वतमाला मुख्य ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। ये दोस्त आपको याद में रखना है। ठीक है, ये सभी चीज़ें मैंने आपको बताया मेरे भाई। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्त आज के लिए इतना ही मेरे भाई। वीडियो कैसी लगी कमेंट में आपको ज़रूर बताना है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल में न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।
नेक्स्ट वीडियो मेरे भाई आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप इसका PDF दोस्त आप पा सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।